इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर जिले की कोतवाली देहात के पखरौली गांव के रहने वाले पूर्व डीआईजी स्वर्गीय रण बहादुर सिंह की याद में मां दुर्गा तारणी मंदिर बनाया गया। उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजे राजीव कृष्ण सिंह, इनकम टैक्स कमिश्नर मीनाक्षी सिंह, ईडी डायरेक्टर राजेश्वर सिंह और इनकम टैक्स कमिश्नर रामेश्वर सिंह मौजूद रहे। सुल्तानपुर जिले के थाना दोस्तपुर क्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद ने लावारिस बुजुर्ग महिला को थाने में लाकर सेवा की और अपने हाथों से खाना खिलाया। इतना ही नहीं, शाम के वक्त दरोगा अरशद खान ने खुद वृद्ध महिला को अपने हाथों से वृद्धाश्रम में दाखिल कराया। सुल्तानपुर जिले के भदैया विकासखंड के सभागार में शंभूगंज आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मॉड्यूल 5 मोबाइल प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी आशा त्रिपाठी ने कहा कि भविष्य में सभी प्रकार के प्रपत्र मोबाइल के जरिए ही भेजे जाएंगे, लिहाजा कार्यकर्त्रियां मोबाइल से ही कार्य करने की आदत डालें। सुल्तानपुर जिले के प्रतापगंज में रहने वाले मजदूर शिव नारायण के बेटे आयुष पांडे का नवोदय विद्यालय में चयन हो गया। उसके चयन से परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। आयुष पांडे ने नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा दी थी, जिसे उसने पास कर लिया है। इसके बाद से आयुष के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सुल्तानपुर जिले के वरिष्ठ समाजसेवी सारथी कसौधन की मौजूदगी में रमेश माहेश्वरी और सेनजीत कसौधन ने बड़े मंगल के मौके पर मट्ठा वितरित किया। तपती गर्मी में मट्ठा पीने से श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिली। सैकड़ों लोगों ने बजरंगबली के जयकारों के बीच मट्ठे का प्रसाद ग्रहण किया। अमेठी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर में तपती गर्मी से राहत देने के लिए निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया। इस प्याऊ का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर एम.के. त्रिपाठी ने किया। प्रतापगढ़ जिले के सराय खंडेराय इलाके में रहने वाले गौरव मिश्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। 23 साल का गौरव सुबह मां चंद्रिकन देवी के दर्शन के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। आगे बता दें कि गौरव के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। प्रतापगढ़ शहर के बाबागंज में मौजूद शिशिर सर क्लासेस में बच्चों को आग पर काबू पाने के तरीके बताए गए। अग्निशमन दस्ते के राधेश्याम दुबे ने अपने साथियों के साथ छात्रों को संबोधित किया और उन्हें आग पर काबू पाने और दूसरों की मदद करने के गुर सिखाए। अयोध्या जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत के जयपुर में दिए बयान के बाद से ही साधु संतों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महान स्वामी परमहंस दास ने भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राम का नाम जपा जाए और राम काज भी किया जाए। इतना ही नहीं, परमहंस दास जी ने मांग की है कि बीजेपी अब राम मंदिर को संवैधानिक दायरे में लाकर काम पूरा करे। बाराबंकी जिले के रामनगर थाना इलाके के रानीगंज में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इन लोगों ने दानवीर सिंह के सरकारी ठेके से शराब खरीद कर पी थी। इसके बाद एक एक कर सभी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, एक ही परिवार के तो 4 सदस्यों की मौत हुई है। बाराबंकी जिले के फतेहपुर कोतवाली इलाके के धरौली गांव में मेंथा ऑयल की पेराई करते वक्त टंकी फट गई। टंकी फटने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के कसिया गांव में रहने वाले गिरजा शंकर की पत्नी कुसुमा देवी और 20 वर्षीय बेटी वाहिनी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने धारदार हथियार से मां बेटी का गला रेत दिया, जिससे कुसुमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी वाहिनी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कौशाम्बी जिले के करारी थाना इलाके में रहने वाले 8वीं के छात्र का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के मुताबिक छात्र अपनी आंखों के खराब होने से परेशान था और इसी परेशानी में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली इलाके के कोरो गांव में रहने वाले मजदूर शिवपाल के घर में रखे चांदी सोने के जेवर सहित लगभग 3 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल मजदूर शिवपाल अपनी बेटी को पहली बार ससुराल से घर लाया था, लिहाजा सारा जेवर घर में रखा था और रात को सोते वक्त वारदात हो गई, लेकिन सूचना के बावजूद मौके पर पुलिस का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।